मेरे को बताने में आसान होगा। देखिए कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, जो चीजें आपका अंदर में टेक प्लेस होता है, जो चीजें भी होता है वो चीजें ऐसे कुछ होता है। आप देखिए, आप जो एक्टिविटी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोई भी चीज का प्लानिंग करते हैं, सिंपल प्लानिंग, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग, किसी के भी बारे में हो, या फिर कोई चैप्टर्स के बारे में हो सकता है, या फिर कई बुक्स के बारे में हो सकता है, या फिर आपका गोल को लेके हो सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग हम कभी ना कभी करते हैं, उसको आपका क्रिटिकल एनालिसिस भी बोला जाता है। तो वो सारे चीजें कब होता है? प्रेजेंट मोमेंट में होता है और हमारा कॉन्शियस लेवल में होता है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं जानते हैं? कार में उसके लेकर बहुत सारे मूवीज भी बनाया गया है। क्या होता है वो? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जिसका उसको क्या बोलते हैं? डेमेंशिया बोलते हैं। जानते हैं ना डेमेंशिया? कौन सा पिक्चर था मुझे तो मालूम नहीं, वो जो आमिर खान वाला पिक्चर था ना, अच्छा उसको गजनी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है ना, वो डेमेंशिया है। ठीक है, और कंप्लीट मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? चलो इंग्लिश का क्लास भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीट मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? बैक साइड से नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एमनेसिया। क्या? एमनेसिया बोलते हैं, राइट? एमनेसिया इज कंप्लीट मेमोरी लॉस। और डिसलेक्सिया जानते हो है ना? डिसलेक्सिया वो क्या होता है? एब्नॉर्मल इन आइडेंटिफाइंग द लेटर्स, राइट? ना तारे जमे तो यस यस ना, तारे जमे तो वो होता है। और भी कई सारी चीजें हैं। हम तो जो हमारा स्टूडेंट्स का क्या होता है मालूम? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है ना, 50 मार्क्स का इंग्लिश आता है, इंग्लिश का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आता है 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है। क्लोज टेस्ट आता है 10 मार्क्स का, एरर डिटेक्शन आता है 5 मार्क्स का, ऐसे करके ना 50 मार्क्स का आता है। और ये भी आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि हमारा जो स्टूडेंट रहता है ना, यहाँ पर रिकॉर्ड हम कर चुके हैं। रिकॉर्ड क्या मतलब? इंग्लिश में 50 से 50 लाने वाला रिकॉर्ड ना मैक्सिमम भुवनेश्वर का मिट्टी में तो मेरा ही स्टूडेंट। इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 क्या नहीं हो? कोई भी एग्जाम है 50 आउट ऑफ 50। मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता। मैं ये लिख के दे दूंगा आपको, मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 तो बहुत मुश्किल से होता है, ऐसा एक होता है। लेकिन इंग्लिश में 50 to 50, रीजनिंग 50 to 50, जनरल अवेयरनेस 50 to 50, जीके 50 to 50, कंप्यूटर 50 to 50 हो सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, और वहां पे अगर हमको 1 आवर दे दिया जाए तो 100 हो सकता है मैथमेटिक्स में होगा। और कॉम्पिटिटिव में ना सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए मालूम है? ये चाहिए, आपका माइंड को प्रोग्रामिंग करना चाहिए। ये प्रोग्रामिंग में आपका अंदर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एराइज होगा, और आपका जो इनर अवेयरनेस जो होगा ना, वो अवेयरनेस आपको सक्सेस का चरम सीमा पहुंचा सकता है। तो ये अभी जो देख रहे हैं आपका राइट हैंड साइड में जो एक्टिविटीज देख रहे हैं ना स्लाइड में, ये सारे एक्टिविटी जजमेंट्स एंड डिसीजन। कहीं भी आपका अगर फ्रेंड कोई भी आपके बारे में थोड़ा सा भी अच्छा बोल देता है तो आप क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। ये खुशी होने वाला जो एक्टिविटी कहां पे टेक प्लेस होता है? कॉन्शियस लेवल में होता है। मोमेंटरी प्लेजर होता है उसको बोलते हैं, इफेमरल प्लेजर उसको बोलते हैं, टेम्पररी प्लेजर उसको बोलते हैं। लेकिन ये सारे टेम्पररी एक्टिविटीज जो टेक प्लेस होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस लेवल में होता है। तो आप देखते हैं फिर सबकॉन्शियस में क्या होता है? ये तो कॉन्शियस लेवल में हो गया। अब सबकॉन्शियस में क्या होता है? आप आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, आ जाइए। यहां अच्छे से यहाँ पे एरो मार्क दिया गया है। ऑटोमेटिक हैबिट्स, पैटर्न्स, ऑटोमेटिक बॉडी, सेल्यूलर, क्रिएटिविटी, इमोशंस, राइट? ये अनकॉन्शियस में आपको दे दिया गया है, राइट? ये जो आराम आप देख रहे हैं ना, अनकॉन्शियस में दे दिया। तो अनकॉन्शियस के अंदर में आपका कौन सा पावर छुपा हुआ रहता है? कई सारी घटनाएं आपके सामने भी होता है। Suppose today we had a special moment with all the students, isn't it? After 6 to 7 months, आप ये कॉलेज छोड़ के चले भी गए, आपका डिग्री कंप्लीट भी हो गया, मान लीजिए 1 साल 2 साल इसके बीच में बीत गया। अचानक आपका
मेरा चेन्नई से मुलाकात होता है, कहां पे? एयरपोर्ट में मुलाकात। अचानक जब हमने बोर्डिंग पास लेने वहां पे खड़े थे एयरपोर्ट में, तो मान लीजिए आप में से किसी एक स्टूडेंट मेरे सामने आ गया और आपको क्या लगता है, अरे ये आदमी को मैं कहीं देखा हूं, लगता है कि नहीं लगता है? और उस समय याद भी नहीं होगा। आप फ्लाइट पकड़ के चले गए यूएसए, हम फ्लाइट पकड़ के चले गए दुबई, फिर भी मालूम है मुझे ये जितना असर नहीं करेगा ना, आपके अंदर में वो स्टिंच करता होगा हमेशा स्टिंच करेगा। वो आदमी को कहीं तो मैं देखा है, मेरे को लगा पहचान से लगा, कहीं तो देखा। आप जब किचन में कुछ काम करते हैं, अचानक आपका एक आ जाता है, क्या आ जाता है? रिकलेक्शन। उसी को बोलते हैं रिकलेक्शन ना। अरे हाँ, ये जो हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो सेमिनार होगा वही वाला साल थे, याद आ जाता है कि नहीं? तो चला गया था कहां पे? आपका मेमोरी का कौन सा पार्ट में चला गया था? वो चला गया था अनकॉन्शियस में। तो आपके साथ जब मुलाकात होता है, धीरे धीरे से क्या हुआ? वो जो मैसेज था, ये आदमी को कहीं देखा हूं, वो मैसेज क्या हुआ? इनिशिएट हुआ, रिकलेक्शन करने का जो प्रोसेस वहीं से चालू हुआ था कि नहीं? लेकिन तत्काल हुआ क्या? वो तत्काल हो गया कि नहीं हुआ ना? कुछ दिन बाद, लेकिन वो याद आपका दिमाग से कभी भी हटेगा नहीं। कुछ दिन के बाद आप जो याद किए, वो स्पेशल इंसेंट को याद आया, वो जो याद कराने वाला जो चीज था, वो कौन, किसका रोल था? सबकॉन्शियस का रोल था। तो सबकॉन्शियस का लेवल में जो होता है, वो क्या होता है? हैबिट्स एंड पैटर्न्स। हैबिट के बारे में आप लोग सब पढ़े होंगे, यस नो? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हैबिट जो हम बार बार जिस चीज को हम करते हैं ना, उसको, ये हैबिट इज समथिंग दैट अ पर्सन हैज बीन डूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम जिसको करते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हो ना, तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बना देगा। ये बिलीफ सिस्टम ना आपके अंदर में क्रिएट करना होगा, तब जाकर होगा। नेक्स्ट क्या है? सेल्यूलर मेमोरी। ये सेल्यूलर मेमोरी ना ऐसे सिंपल मेमोरी नहीं है, ये टेम्पररी मेमोरी नहीं है। ये सेल्यूलर मेमोरी जो है, ये सेल्यूलर मेमोरी आपका रू में जो मेमोरी रहता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलर मेमोरी। तो ये एक दिन में जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी सबका अंदर में ये जागृत नहीं होता। इसको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस जब धीरे धीरे हम करेंगे ना, तो ये क्रिएटिविटी भी हमारा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इमोशंस तो आप जानते हैं, मेरे से भी बेहतर आप लोग जानते हैं कि इमोशन कैसे होता है। आज का डेट में इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारा एक स्पेशल सेशन होता है उसमें, कि इमोशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। कई सारे एस्पेक्ट है उसमें। सेल्फ हिप्नोसिस भी है, हिप्नोसिस प्रैक्टिसेस भी उसका भी है, और स्टूडेंट्स के लिए, खास करके आप लोगों का एज ग्रुप का जो स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये इमोशंस का जो एक्टिविटी टेक प्लेस होता है, वो सबकॉन्शियस लेवल पर। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन। अचानक आप रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा है, अचानक आपको लगा एक रस्सी गिरा हुआ था, आपका पैर वहां पर जाके गिरता है, आपको क्या लगता है? अचानक आप मान लीजिए जिंदगी में कभी भी मतलब 2 फीट भी जंप नहीं किया हो जिंदगी में, उस समय में आपको भी पता नहीं होगा कि आप 6 फीट का छलांग लगा चुके। होता है कि नहीं होता है? किसका बात आता है? जब जीवन का बात होता है, जब रिस्क आ जाता है ना, हम छलांग ऐसे लगाते हैं जो कभी सोचे भी नहीं होते हैं। यस नो? पता है ना? हुआ है कभी? जरूर हुआ होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, रास्ते में हम चलते हैं, हम भी बहुत सारे काम करते हैं, तो ये काम करते वक्त ये सारे इंसिडेंट हमारे सामने आता है। तो ये प्रोटेक्शन का कॉन्टेक्स्ट भी जो है ना, ये सबकॉन्शियस लेवल में होता है। कम टू नेक्स्ट है 3 लेवल्स ऑफ माइंड। ऐसे भी डिफरेंट टाइप ऑफ उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हम तो आपको बता चुके हैं। फीलिंग्स, एक्शन, फीलिंग्स, रीजनिंग्स, थॉट्स, अवेयरनेस। ये कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस में क्या होता है? इनविजिबल।
जब इनविजिबल थिंग्स जो टेक प्लेस होता है आपका हैबिट से जो जनरेट होता है, आपका इनसाइटफुलनेस जिसको बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, सेल्फ अचीवमेंट के लिए जिसको बोलते हैं, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं, जिसको ड्रीम बोलते हैं, यूनिवर्स के साथ जो कनेक्ट करने वाला चीजें होता है वो सबकॉन्शियस है। तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे उसका अगर प्रॉपर्ली हम फॉलो करेंगे गाइडलाइंस, तो बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि आज इसको लेके इतना अच्छा रिसर्च हो चुका है, पूरा दुनिया में रिसर्च हो चुका है। वो रिसर्च का जो आउटकम है ना, एक हल्का सा ग्लिम्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा। प्रैक्टिकली आप वीडियो वगैरह देखें, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ ही देर में मैं वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमने रखा है आपका रिक्रिएशन के लिए, वो थोड़ा सा आप लोग भी रियलाइज कर लेंगे और थोड़ी देर में उसको हम पेश करेंगे। फोकस माइंड पावर आप जानते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला है, एक डायलॉग ये भी मूवी से ही हम लिए। एक मूवी आप जानते हैं, वो क्या मूवी था, ओ माय गॉड देखे, भगवान को लेके जो मूवी भगवान के उद्देश्य में हुआ था, उसमें क्या बोलता है, वो जो था ना, वो जो क्या पृष्ठ था ना, एक वो पृष्ठ को बोलता है ना, जब बोलता है कि बाबा ये भगवान का ठेका तो आप लगा के रखें, ये जो कुछ भी मेरा दुकान गिराया ना, भगवान गिराया, तो भगवान का ठेका आप लेके रखें, तो आप पैसा दीजिए। तो उस टाइम वो क्या बोलता है, उसको पकड़ लेता है, कोर्ट के सामने पकड़ लेता है कि नहीं, वो वाला इंसिडेंट में बोलना चाहता हूं। तो उस टाइम परमेश्वर क्या बोलता है उसको, गीता का 8वां नंबर अध्याय का 14वां श्लोक वो हमको सुनाता है। उसका विशेषण मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं बता देता हूं कि जो स्थिर बुद्धि वाला होता है ना, वो जो भी डिसीजन अपना जिंदगी में लेता है, वो डिसीजन 100% सही होता है। यस नो, यस नो। जिंदगी में आप जब राह में आगे बढ़ते हैं, एक्सीडेंट कब होता है मालूम है, कब होता है मालूम है, जब आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तब एक्सीडेंट होता है। यस नो। तो जिंदगी में हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, तो कंसंट्रेशन को बनाए रखना चाहिए कि नहीं, बनाए रखना चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन को ज्यादातर आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए ना, ये सबकॉन्शियस माइंड रिस्पांसिबल है। ये चीज यहाँ पे बताया गया है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑन द अर्थ इज टू एनहांस योर कंसंट्रेशन एंड बिल्ड अप the ingrained belief system in your mind. That is very important. Next, ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए ये सब समझना जरूरी है। इसीलिए डिफरेंट इंटेंडिंग कॉन्शियस, इम्प्रिंटेड सबकॉन्शियस, इनेट अनकॉन्शियस, ये डिफरेंट पार्ट्स है। ये जो हम लोग आते हैं ना बेटा कॉन्शियसनेस स्टेज को जब आते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेज को जब आते हैं, तो उस समय में इसका एनालिसिस ज्यादा करना चाहिए। अभी तो प्राइमरी स्टेज में हम लोग हैं और प्राइमरी डेवलपमेंट में हम लोग देख रहे हैं, तो इसको आगे बढ़ाएं। देखो बीइंग स्टूडेंट्स ना, आगे कुछ प्रॉब्लम्स में बताने वाला हूं और मेरे को लगता है ना ये प्रॉब्लम सबके अंदर में होगा और इसी का ही सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, इसी का ही मंत्र मैं आपको दे दूंगा। आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा मेरे को पूछिए। आज यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज हम शेयर कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसको लेकर आगे बढ़ते रहिए। हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे और ऐसे जब टाइम मिलेगा तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कुछ ना कुछ हम रखेंगे, क्योंकि जब तक केंदुझर में हम प्रेजेंट है तो मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का बीच में रहना मेरे को अच्छा लगता है, तो हम लोग करते रहेंगे ये सारे प्रोग्राम्स और उसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। देखो, डू यू हैव प्रॉब्लम्स इन गोल सेटिंग? गोल सेटिंग में प्रॉब्लम होता है ना स्टूडेंट्स है, आपके जागे में हम लोग जिस दिन थे हमारे पास में बहुत सारे प्रॉब्लम होता था, लेकिन बिलीव मी उस टाइम में जो प्रॉब्लम्स होता था ना, उसका सॉल्यूशन इतना आसान से नहीं मिलता था, क्योंकि हमको गाइड करने वाले कोई नहीं थे। हम नहीं बोले कि पेरेंट्स नहीं गाइड किए, पेरेंट्स जरूर किए थे, लेकिन अपना एक लिमिट होता है। पेरेंट्स का भी एक लिमिट आ जाता है, ग्रेजुएशन तक एक लिमिट आ गया, उसके बाद आगे क्या करेंगे ना उसका लिमिट हमको खुद को ही बनाना पड़ता है। और शायद आपके पास कहीं ना कहीं गाइड होंगे। आज के डेट में काउंसलर का अभाव नहीं है,
लेकिन फिर भी ये गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना, मल्टीपल डिलेमा इन डिसाइडिंग योर कैरियर। कोई बोलता है सर मैं प्राइवेट जॉब करूंगा, कोई बोलता है मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, कोई बोलता है मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, कोई बोलता है मैं बिजनेस टाइकून बनूंगा, कोई बोलता है मेरा तो सर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा एम्पायर है, मेरा फैमिली में सारे यही करते हैं, हम भी यही करेंगे, मेरा बच्चा भी यही करेगा, सब यही करेगा। एकदम प्रोफेशनली अपना करियर को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो इससे पहले मैं एग्जांपल दिया था, पोस्ट ग्रेजुएट बंदे, ये तहसील ऑफिस में एक पियून का वैकेंसी निकला था, वहां पे जाके ना देखा गया कि पोस्ट ग्रेजुएट बंदे ना 90%। ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन ये मल्टीपल डिलेमा होता है कि अरे भाई चलो ऑफिसर का जॉब हुआ या ना हुआ, चलो यार कम से कम गवर्नमेंट का पियून का तो नौकरी हो जाए। और स्टूडेंट्स तो ये भी सोचते हैं, माँ बाप तो बोलना भी आप सुने होंगे, बोलते हैं अगर लड़की वाले हैं तो बोलते हैं यार गवर्नमेंट जॉब अगर पियून का भी होगा ना लड़की दे देंगे। सुने नहीं सुने? और लड़के वाले ये भी सुने होंगे कि 50,000 60,000 या कहीं उसका मिल रहा है, वो महीना नहीं लगता है लड़की वाले को। क्या महीना लगता है? गवर्नमेंट नौकरी कर रहा तो जिंदगी खुश में बीतेगा, तो उसको ढूंढो यार, किसी का पियून भी है ना उसको दे दो, खुश में रहेगा। ये हमारा सोसाइटी का लिमिटेशन है।